खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 14 जनवरी 2024 यानी कि नए साल में मकर संक्रांति पर 300 साल बाद बनेंगे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों की किस्मत होगी 7वें आसमान पर। 5 राशि वाले लोगों को मकर संक्रांति के बाद अचानक से धन का योग रहेगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत मकर संक्रांति के बाद से ही बदल रही है। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोग तक पहुंच सके। मित्रों, इस साल 2024 में सबसे पहले तो मकर संक्रांति 14 जनवरी नहीं बल्कि 15 जनवरी के दिन मनाई जाएगी। यानी कि 15 जनवरी के दिन ग्रहों के राजा कहे जाने वाले भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यह साल का सबसे बड़ा महागोचर होगा। और इसी के साथ सूर्य और शनि की युति का एक महासंयोग भी बनेगा। यानी कि पिता और पुत्र सूर्य और शनिदेव दोनों ही एक साथ एक ही भाव में रहेंगे, जिससे 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। 5 राशियों की किस्मत सूर्य की भांति ही चमकने जा रही है। साथ ही मकर संक्रांति पर जो दान और पुण्य किया जाता है ना, उसका महत्व भी 100 गुना तक बढ़ जाता है। इस बार मकर संक्रांति पर नक्षत्र और ग्रहों की चाल इस तरह से बैठ रही है कि पुण्य का जो फल है ना वो कई गुना मिलेगा। चलिए जान लेते हैं एक एक करते हुए कि मकर संक्रांति के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि मकर संक्रांति वाले सबसे पवित्र दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर टेम्पो को घुमा घुमा कर हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए मकर संक्रांति पर जो अगर आप दान करना चाहो तो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5 या 10 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। मित्रों, मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा भाव और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन यानी कि रवि योग में मनाई जा रही है। साथ ही यह साल 2024 जो है ना वो लीप वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर इस साल 365 दिन नहीं बल्कि 366 दिन रहेंगे। ऐसे में मकर संक्रांति एक दिन आगे आ चुकी है। मकर संक्रांति के साथ ही हिंदू धर्म में त्योहारों की शुरुआत होती है और खरमास समाप्त हो जाता है। इस बार 14 जनवरी की रात्रि को 2:42 पर भगवान सूर्य देव गोचर करेंगे। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति 15 जनवरी सूर्योदय होने से ही शुरू होगी और पुण्य काल भी इसी समय सुबह 7:15 से शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 8:07 तक रहेगा। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है। उनकी धनु राशि होती है।
मित्रों, इस बार मकर संक्रांति पर जैसे ही भगवान सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे धनु राशि वाले लोगों को भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा। शनिदेव और सूर्यदेव की कृपा से बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनको अच्छी नौकरी और तनख्वाह भी मिलेगी। लंबे समय से अगर आपके मन में कोई भी अधूरी इच्छाएं चल रही थी तो वो पूर्ण होगी। आपके रुके हुए सभी काम संपन्न होंगे। जो भी धनु राशि वाले विद्यार्थी है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सभी छात्रों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहेगा। आपको जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। जो व्यक्ति अपना खुद का कारोबार करते हैं या कोई भी व्यापार करते हैं ना, तो व्यापार में इस बार आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और साथ ही धन के देवता भगवान कुबेर देव आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए इस बार मकर संक्रांति पर शनिदेव और सूर्यदेव दोनों का ही मिलन हो रहा है ना, ये आपको आर्थिक तौर पर यानी कि धन के माध्यम में मजबूती प्रदान करेगा। धन दौलत में बढ़ोतरी होगी, इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, सरकारी कार्यों से भी सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद है। जो लोग लंबे समय से खराब आर्थिक हालातों से गुजर रहे थे, उनकी तंगी दूर हो सकती है और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। भाग्य हर जगह पर आपका साथ देगा। मीन राशि में शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में शनि और सूर्य की युति जो बन रही है ना, इससे आपकी किस्मत में 4 चांद लग सकते हैं, धन का लाभ होगा। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? सरकारी नौकरी का योग कब बनेगा? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? स्वयं का मकान का सुख कब हासिल होगा? विवाह कब होगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, यह लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होगी। मित्रों, मकर संक्रांति पर जब भगवान सूर्यदेव और शनिदेव दोनों का ही मिलन होगा और दोनों की युति बनेगी ना, यह सिंह राशि वाले लोगों के करियर में नए रास्ते खोलेगी। ऑफिस और कारोबार में नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और आपको अपने कार्यों में सफलता और प्रशंसा प्राप्त होगी। लोगों के बीच आप एक अलग ही पहचान बना पाएंगे, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन और इनकम में भी बढ़ोतरी का योग बन रहा है। नए साल 2024 में सिंह राशि वाले लोगों के जीवन में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, दोनों स्थिति में आपको धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी। नए साल में मकर संक्रांति के बाद जैसे ही खरमास समाप्त हो जाएगी, आप अपना कोई भी स्वयं का व्यापार शुरू कर सकते हैं और उस व्यापार में भी आपको लाभ प्राप्त होगा।
चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। 300 सालों के बाद इस बार मकर संक्रांति पर सूर्य देव और शनिदेव दोनों का ही मिलन हो रहा है। ऐसे में सूर्य शनि का यह अद्भुत संयोग मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ऐसे लोगों को उच्च पद हासिल हो सकता है। इनकम में बढ़ोतरी के योग बनेंगे और आपकी कार्यशैली से आपके जो बॉस है, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है ना, वो आपसे संतुष्ट बनेंगे। जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी है, उन छात्रों के लिए समय अनुकूल बन रहा है। आपकी मेहनत और एकाग्रता के प्रभाव से जो भी आप कार्य करेंगे ना, सभी में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही इस बार मकर संक्रांति पर जो शोभन योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो निर्माण होगा ना, इससे मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय किसी भी वरदान से कम नहीं है। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि में अभी शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में जैसे ही भगवान सूर्य देव आपकी राशि में गोचर करेंगे और साथ ही सूर्य देव और शनिदेव का जो मिलन होगा ना, इससे मकर राशि वाले लोगों की किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। लंबे समय से अगर आप किसी भी पुराने रोग से, स्वास्थ्य समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो उससे निजात मिलेगी, सेहत में सुधार आएगा। साथ ही मकर संक्रांति से ही खरमास भी खत्म होने जा रहा है। ऐसे में मकर राशि वाले अगर कोई भी नया कामकाज शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। जिस काम में आप हाथ डालेंगे ना, उसमें सफलता मिलने की संभावना बनेगी। जीवन साथी से आपका सहयोग बनेगा और साथ ही अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं, तो आपको बड़ी सफलता मिलने का योग है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि आयात निर्यात का कारोबार करते हैं, तो उसमें भी धन का लाभ होगा और कुंवारे लोगों की शादी का योग बन रहा है। मकर राशि में अभी 7.5 चल रही है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि मकर संक्रांति वाले दिन आप गुड़ और तिल के बने लड्डू का दान करें और गरीब लोगों में वितरण करें। इससे शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और आपका भाग्य किसी भी वरदान की तरह साबित होगा। किस्मत एकदम से चमकने लगेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मकर संक्रांति से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय।